हम लोग चाह रहे हैं कि जनता जो आगे 1 महीने 2 महीने के बाद त्रस्त होगी, हम लोग का विरोध उसके लिए है। हम लोग को क्या है कि टैक्स हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, हम उसे कस्टमर के ऊपर इम्प्लीमेंट करके ले लेंगे वापस, लेकिन लास्ट में ये पूरा बोझ हम आम जनता पे पड़ेगा। किसी भी राज्य का विकास वहाँ का उद्योग और व्यापार पर निर्भर रहता है, और झारखंड हमारा एक छोटा गरीब राज्य है। यहाँ सरकार को उद्योग धंधे और व्यापार को फलने फूलने देना चाहिए, तो सरकार बल्कि इनका गला घोटने का काम कर रही है। सरकार को तो मैं नहीं बोलता हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट्स लोग को बोलता हूँ जो सरकार को बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने क्या इस चीज़ पे कितना वर्कआउट किया है। हम सरकार के लिए अब शुल्क कलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम झारखंड की जनता को और महंगाई में झोंकना नहीं चाहते। अगर सरकार के विरोध में व्यापारी प्रचार करने निकल जाएगा तो आने वाले समय में सरकार को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर आज व्यापारी सड़क पर उतरता है तो ये सरकार के लिए शर्मनाक विषय है। ये शुल्क सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए है कि अगल बगल के स्टेट्स में कृषि शुल्क नहीं लगा है तो 2% में तो माल यहाँ कच्चे में अंदर आ जाएगा, सरकार को जीएसटी का नुकसान होगा और व्यापारी मजबूर हो जाएंगे गलत करने के लिए। राज्य में फिर से कृषि मंडी पर 2% का टैक्स लगा दिया गया है, जिसके आज विरोध में राज्य भर में जो व्यापारी हैं, खाद्यान्न व्यापारी, वो हड़ताल पर हैं। और अभी ज्ञापन देने के लिए हमारे साथ तमाम लोग आए थे। विजय आनंद जी मुनका जी हैं, इनसे शुरुआत करते हैं। टैक्स का विरोध क्यों? हम राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके लिए टैक्स कलेक्टर की भूमिका निभाते हैं। जो उधारी माल बिकता है 3 महीने 4 महीना 5 महीना 6 महीना की उधारी पे, उस पर भी हम प्रतिमाह टैक्स देते हैं। हम टैक्स कलेक्टर हैं राज्य सरकार के लिए और केंद्र सरकार के, परंतु टैक्स कलेक्शन के लिए अवज में हमें कोई प्रोत्साहन या कोई शुल्क केंद्र सरकार या राज्य सरकार के से नहीं मिलता। ये एक अलग मामला हुआ। टैक्स का विरोध क्यों? व्यापारी टैक्स के विरोध में कभी भी नहीं है। टैक्स लगा करके उसके जो कंप्लायंसेस हैं उसके विरोध में है, और ये जो जटिलताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, इसके चलते हमारे आने वाली पीढ़ी व्यापार से दूर हो रही है। और ये जो बाजार समिति शुल्क जो प्रस्तावित है, जो नोटिफिकेशन और गैजेट के लिए गया हुआ है, ये किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है। वर्तमान में बाजार समिति में 550 करोड़ रुपए का फंड एफडी के रूप में पड़ा हुआ है, जो कि अनुपयोगी होकर रखा है। और बाजार समितियों की हाल क्या है, वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जड़कर सड़कें जर्जर हैं। जिस दुकानों में लोग व्यापार कर रहे हैं उसके छप्पर टूट के गिर रहे हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, सिक्योरिटी सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है। जब आपके पास 550 करोड़ रुपए का धन एफडी के रूप में पड़ा है, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, तो फिर और समिति शुल्क क्यों चाहिए? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जीएसटी लगा तो पूरे देश में ये कहा गया कि 1 नेशन 1 टैक्स रहेगा, और हमारे झारखंड के सीमावर्ती राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा में बाजार समिति शुल्क नहीं है। अगर झारखंड में बाजार समिति शुल्क लगता है तो झारखंड सरकार को जीएसटी के मद में भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सरकार बाजार समिति के शुल्क अगर लगा लेती है तो जबरन कुछ उससे पैसा तो आ सकता है, परंतु जितना पैसा आएगा उससे कई गुना अधिक स्टेट गवर्नमेंट को भी जो जीएसटी मिल रहा है, उस जीएसटी में नुकसान होने वाला है। कृषि मंडी टैक्स से क्या नुकसान है और क्यों नहीं लगना चाहिए? आप नुकसान की जो बात कर रहे हैं, आप सीधे मुद्दे पे आइए। मुद्दे पर ही आइए। आज ये आंदोलन क्यों हुआ और आज बंदी काहे है? चूँकि नुकसान है इसीलिए आज बंदी है। अब नुकसान क्या है, आप सीधे सीधे सरल शब्दों में समझिए। हमारे झारखंड के सीमावर्ती राज्य बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कोई टैक्स नहीं है बाजार समिति का। अभी रिसेंट 20 दिन पहले यूपी गवर्नमेंट ने भी टैक्स हटा दिया बाजार समिति का, और राजस्थान और एमपी और छत्तीसगढ़ में हटाने की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी हट चुका है। तो आप समझिए किसी भी राज्य का विकास वहाँ का उद्योग और व्यापार पर निर्भर रहता है, और झारखंड हमारा एक छोटा गरीब राज्य है। यहाँ सरकार को उद्योग धंधे और व्यापार को फलने फूलने देना चाहिए, तो सरकार बल्कि इनका गला घोटने का काम कर रही है। आज ये जो 5 साल पहले जब बाजार समिति कर हटा था, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड में मात्र 8 राइस मिलें थी, जो बढ़कर आज 82 हो गई है। सोचिए 5 साल में 8 से 82 हो गई है। पिछले 20 सालों का इतिहास नहीं है कि 82 राइस मिल झारखंड में खुल रही है, और आने वाले साल 6 महीना में 50 मिल ऑन लगेगी। चालू है, कार्य चालू है उसका। कृषि मंडी टैक्स
पर विरोध पर क्या आपकी विरोध कुछ नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जो गलत तरीके से व्यापारियों पे थोपी जा रही है। हम लोग विरोध नहीं कर रहे, हम लोग चाह रहे हैं कि जनता जो आगे 1 महीने 2 महीने के बाद त्रस्त होगी, हम लोग का विरोध उसके लिए है। हम लोग को क्या है कि टैक्स हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, हम उसे कस्टमर के ऊपर इम्प्लीमेंट करके ले लेंगे वापस, लेकिन लास्ट में ये पूरा बोझ हम आम जनता पे पड़ेगा। तो ये विरोध हमारा अपना नहीं है, ये विरोध जनता के लिए। हम भी जनता ही हैं, हमें भी पड़ेगा, उन्हें भी पड़ेगा, लेकिन इसका उपयोग सरकार किस तरह से करेगी और ये पैसा जाएगा कहाँ? सरकार की इस कदम को किस तरीके से देखते हैं, टैक्स लगाना पूरा? सरकार की इस कदम को इस तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार इसमें बहुत डीपली सरकार ने नहीं सोचा है। सरकार ने एक राजस्व के हिसाब से सोचा है, इसको ज़रूर है, ठीक है, राजस्व भी बहुत ज़रूरी है अपनी जगह, लेकिन एक राजा को ये सोचना चाहिए कि वो जनता को कैसे खुश रख करके उसे भी अपना भी काम चला सके और जनता का भी काम चल सके। और आजकल जिस तरीके से डिजिटल इंडिया चल रहा है, 1 नेशन 1 टैक्स की बात हो रही है, और जैसा कि कहा जा रहा है कि अभी जैसे जॉब कल्चर में लोग ज़्यादा जा रहे हैं, व्यापार करना बहुत कम चाह रहे हैं लोग, तो ये आने वाली पीढ़ी को व्यापार से दूर लेता चला जाएगा और व्यापार 2-4 घरों तक ही सीमित रह जाएगा। और हमें वो जो खिलाएंगे, जिस दाम पे खिलाएंगे, जब खिलाएंगे, हमें वैसा फिर बन जाना पड़ेगा। तो आप मानते हैं कि सरकार के कदम आत्मघाती है व्यापार के लिए? सरकार का ये कदम सरकार को तो मैं नहीं बोलता हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट्स लोग को बोलता हूँ जो सरकार को बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने क्या इस चीज़ पे कितना वर्कआउट किया है? आप ना, अगर हम विरोध कर रहे हैं, अगर ये चीज़ इतने अच्छा है, तो हम चाहेंगे कि सरकार भी इसको आगे आकर के हमें बताए कि इससे फ़ायदा कितना है। हमारा विरोध तो ठीक है, हो सकता है कि हम कम जान रहे हो, लेकिन हम ये चीज़ सरकार से जानना चाहेंगे कि वो अगर वो ज़्यादा जानती है तो वो हमें आके समझाए कि भाई इसका इतना ये फ़ायदा है, आपका दूरगामी आपको इसमें फ़ायदा रहेगा, तो हो सकता है एक बात बने। लेकिन जहाँ तक हम अपने व्यापारी दृष्टिकोण से समझ रहे हैं, ये हमें इसमें किसी तरीका का रंग नज़र नहीं आ रहा है। कृषि मंडी टैक्स नहीं लगनी नहीं लगनी चाहिए, इससे उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा, उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। ये जो टैक्स जो लगेगा एक कंज्यूमर पर इफेक्ट आएगा। व्यापारी तो अपना 2% ले लेगा, वो आखिर में देगा कंज्यूमर से लेगा, तो उस पर 2% टैक्स जो है कंज्यूमर प्रभावित पड़ेगा। हमारे पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, बिहार, बंगाल, कहीं पे भी नहीं है। उससे दूसरी बात और है कि इससे जीएसटी में भी नुकसान होगा। हम लोग आज यहाँ जीएसटी 2% टैक्स लग जाता है, तो हम लोग बंगाल से मंगाएंगे, उड़ीसा से मंगाएंगे, तो आखिर में जो जीएसटी दे रहे वो तो प्रभावित होगा यहाँ पे राज्य सरकार को। राज्य सरकार कभी भी इस बारे में, लास्ट ईयर भी यही हुआ था, 2022 में भी इन्होंने लागू किया था, व्यापारियों ने विरोध किया तो उन्होंने विड्रॉ वापस ले लिया। बड़े बिना सोचे समझे लगा देते हैं, व्यापारियों को परेशानी करते हैं। अभी जो विरोध हो रहा, आपने सरकार के खिलाफ बहुत कुछ बोला, क्यों? सरकार के खिलाफ इसलिए बोला, सरकार व्यापारियों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और हम जो व्यापारी हैं वो अब सरकार का मतलब नुमाइंदा बन करके इस महंगाई को बढ़ाने में सरकार का साथ देने को तैयार नहीं है। हम सरकार के लिए अब शुल्क कलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि जितना शुल्क राजस्व के नाम पर वसूला जाएगा, आप अतीत में जाएंगे तो आपको पूरा डाटा मिल जाएगा कि जितना शुल्क वसूला गया राजस्व के नाम पर, उससे ज़्यादा, उससे कम से कम चौगुनी राशि भ्रष्टाचार के नाम पर चली जाती थी। वो स्थिति अब हम नहीं लाना चाहते, हम ईमानदारी से व्यापार करना चाहते हैं। और मैंने जो सरकार को खुला चैलेंज किया वो इसलिए किया कि मैंने कुछ नेताओं से ये सुना कि जो वर्तमान सरकार है उसको व्यापारी वोट नहीं देते, इसलिए उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। अब टैक्स किसके लिए लगाया गया ये तो अलग बात। आप देख लीजिए कि बार बार सरकार के द्वारा अर्बन एरिया को टारगेट किया जा रहा है, शहरी मतदाताओं को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो होल्डिंग टैक्स का मामला हो, चाहे वो बाजार समिति शुल्क का मामला हो, चाहे वो बिजली में शुल्क वृद्धि का मामला हो, चाहे पेयजल में शुल्क वृद्धि का मामला हो, हमेशा अर्बन मतलब सरकार जो है, आप कह रहे हैं कि जो व्यापारी उनके लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित है, उनको लग रहा है कि व्यापारी बड़ी चोरी। सरकार पूर्वाग्रह से व्यापारियों के प्रति ग्रसित है, और सरकार को यह समझना होगा कि एक एक व्यापारी
एक एक हजार घर में भोजन पहुंचाता है, उसको समय पर काम आता है। अगर सरकार के विरोध में व्यापारी प्रचार करने निकल जाएगा तो आने वाले समय में सरकार को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो फिर इसलिए ना आपको फिर जो आप बात करें इसलिए बोलेगा भाई ये सब फिर बीजेपी वाली बात हो जाएगी, भाई बीजेपी के लोग हैं और इसलिए दुष्प्रचार कर रहे हैं और इसलिए फिर सरकार को बदनाम करने के लिए। व्यापारी समुदाय को न तो किसी पार्टी से मतलब है, न व्यापारी समुदाय को किसी सरकार से मतलब है। हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम झारखंड की जनता को और महंगाई में झोंकना नहीं चाहते। देखिए, किसी भी सरकार के लिए ये बड़ी शर्मनाक स्थिति होती है। नेता, कई संगठन के लोग सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन व्यापारी जो है उसको एक सम्मान की नज़रों से समाज में देखा जाता है। और अगर आज व्यापारी सड़क पर उतरता है तो ये सरकार के लिए शर्मनाक विषय है। ऐसा भी नहीं है कि व्यापारी सिर्फ अपने लिए उतरे हैं। हम इस प्रदेश के विकास के लिए, इस यहाँ के प्रदेश की जनता को महंगाई से बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। ये जो कृषि शुल्क लगाया गया है, इससे निश्चित रूप से सरकार के राजस्व में हानि होगी। हम व्यापारी जो सरकार का कर संग्रह करते हैं, हम किसी भी रूप में ये नहीं चाहते कि इस राज्य का राजस्व कम हो, इस राज्य के विकास में कोई बाधा उत्पन्न हो। इसलिए आज ये धरना प्रदर्शन सब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये शुल्क सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए है और इंस्पेक्टर राज को पुनः स्थापित करने के लिए। इंस्पेक्टर राज जिसको लेकर बड़ी गुस्सा है कि फिर से लौट जाएगा, क्या ऐसा कुछ होगा जो व्यापारियों के लिए बड़ी दिक्कत की सामना करना होगा? जी, जैसा कि इसके अंदर में शुल्क के अंदर में अगर आप देखें तो पड़ोसी राज्य हमारे जो सीमावर्ती राज्य है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, और साथ ही जो सीमावर्ती शहर है जो यहाँ से मात्र 40-50 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे राज्यों के शहर लगते हैं, तो निश्चित रूप से ये व्यापार वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसको उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे बिजली, हम लोगों ने बिजली डीवीसी की बिजली की डिमांड कई बार रखी सरकार के सामने, लेकिन वो सप्लाई नहीं मिली। यहाँ से लौह उद्योग कई यहाँ से उठकर यहाँ से दूसरे झील, सस्ती बिजली थी, उन झीलों में चले गए हैं। तो ये स्थिति आज उत्पन्न नहीं हो यहाँ पे, इसके लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर व्यापार जाएगा तो हम तो जाएंगे और साथ साथ इसका प्रदेश का विकास और प्रदेश के लोगों की परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। मंडी शुल्क का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? किस तरीके से नुकसान है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि व्यापारियों ने एक साल पहले जिस विधेयक के लिए आंदोलन किया और उस विधेयक को सरकार ने विधानसभा की पटल से वापस ले लिया था, आज उसी कृषि विधेयक के विरोध में एक साल बाद कोल्हान के व्यापारी, पूरे झारखंड के कृषि से रिलेटेड व्यापारी सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 1 घंटे का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सारा होलसेलर्स का आवक जावक बंद हो गया है और आज 15 तारीख को रिटेलर्स भी इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, ये जो सेस होता है, शुल्क जो होता है, ये शुल्क किसी सर्विसेज के एवज में लिया जाता है। और जो जमशेदपुर की मंडी है, इसमें कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया जाता है कि कोई किसान वहाँ आता हो, अपना माल लेकर माल का सेग्रीगेशन करता हो, वहाँ सरकार के एम्प्लॉई हों, वो उस काम में मदद कर रहे हो तो आप शुल्क लीजिए। वहाँ प्योर ट्रेडिंग का काम होता है। जीएसटी के इनवॉइस में फिनिश्ड प्रोडक्ट मंगाया जाता है और जीएसटी के इनवॉइस में माल बेचा जाता है। आज अगर ये विधेयक अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, जितनी मेरी जानकारी है, ये नोटिफाई होने से सरकार को जीएसटी का नुकसान होगा, क्योंकि अगल बगल के स्टेट्स में कृषि शुल्क नहीं लगा है, तो 2% में तो माल यहाँ कच्चे में अंदर आ जाएगा, सरकार को जीएसटी का नुकसान होगा और व्यापारी मजबूर हो जाएंगे गलत करने के लिए और उनके उसी नस को दबाकर इंस्पेक्टर राज के माध्यम से उनकी दुखती नस पर हाथ दबाकर उनसे पैसे की वसूली की जाएगी और व्यापारी त्राहिमाम करेंगे।
ये किसी से भी कहीं से भी उचित नहीं है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से डिमांड करता हूँ कि इस कृषि विधेयक को वापस ले, और ताकि व्यापारी भी खुश रहे, स्टेट फले फूले और ओवरऑल एक खुशी का माहौल में डेवलपमेंट हो और पॉजिटिव इन्वायरमेंट स्टेट में बना रहे। थैंक यू वेरी मच।